आजिठु भारत उपरे अमेरिकार 50% तारिफ छाट। अमेरिकार नोटिस मुताबक आजिठु लागू हैला अतिरिक्त तारिफ। 7 अगस्त भारत उपरे 25% तारिफ लागू करिथिला अमेरिका। रूस ठारू तैल किनिबा बंद न करिबारु आजिठारू अतिरिक्त 25% तारिफ लगाइछि अमेरिका, जहाँफଳରେ अमेरिका को रप्तानी होतुबा भारतीय सामग्री प्रभावित हेबो। विशेषकर टेक्सटाइल एवं एपेरेल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सामुद्रिक खाद्य और चिंगुड़ी, फर्निचर एवं रप्तानी ये बाधाप्राप्त हेबो। भारतर सबुठारु बड़ रप्तानी क्षेत्र गुड़िक मध्यरु गोटी होछि कपड़ा एवं पोशाक उद्योग। भारत $10.8 बिलियन रप्तानी करुथिले। तारिफ जोगु $5.4 बिलियन क्षति हेबो, जहाँ लक्षाधिक कर्मचारी को प्रभावित करिबो। गारमेंट उद्योग रे बेरोजगारी बढ़िबो। $9.9 बिलियन जेम्स एवं ज्वेलरी रप्तानी करुथिला भारत। तारिफ जोगु एही सेक्टर रे $4.9 बिलियन क्षति हेबो। भारतर एहा हीरा व्यवसाय को प्रभावित करिबो। मेकानिकल एवं इंजीनियरिंग सेक्टर रे भारत $9.5 बिलियन क्षति सही पारे। यह जंत्रपाति एवं इंजीनियरिंग उत्पादन को प्रभावित करिबो, जहां भारतर उत्पादन क्षेत्र वृद्धि को धीमा करि पारे। केमिकल्स एवं फुटवेयर सेक्टर रे $2 बिलियन रु अधिक क्षति हेबो। सेपरि सामुद्रिक खाद्य, कृषि एवं स्टील भली प्रतिटी क्षेत्र 0.8 रु 1.3 बिलियन क्षति सहिबे। यह ग्रामीण अर्थनीति एवं कृषक मान को प्रभावित करिबो। अमेरिका तारिफ रु मुक्त अछंती फार्मा, इलेक्ट्रोनिक्स एवं पेट्रोलियम उत्पाद। तारिफ जवाब देवाको भारत प्रस्तुत। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता, स्वदेशी एवं वोकल फॉर लोकल अभियान को जोर देछंती। प्रतिक्रियाशील न होई आभ्यंतरण उत्पादन बढ़ाइबाको आह्वान देछंती नरेंद्र मोदी। भारतीय उद्योगी माने एवं अर्थनीति विशेषज्ञ माने तारिफ माड़को ट्रेड वॉर रा आरंभ बोली कहउछंती, जहां 7.5 लाख कोटी टंकार रप्तानी को प्रभावित करि पारे। The problems with many sectors is that the share of US as destination market for India's global exports is very high in some of the sectors. These will be affected mostly. For example, for diamond, gems and jewelry or gold jewelry, the share of US is about 40% in India's global exports. So till now, the products were going to US at 2 to 3% tariffs. Now suddenly more than 50% tariff will be applied on them, 2-3% plus 50%, 50 to 53%. So they will be totally outpriced. So competitors from say Thailand and many other countries, they will be replacing most of the Indian exports. Some of the diamond people, they may be shifting their operations say to Belgium. Second, in we can talk about textiles and garment industry. Here also the exports to the US is more than 35% of India's global exports. This will also be affected, and India's newest competitors in the US market for textiles and garments are China, Bangladesh, Vietnam. In all these countries, they face far lower tariffs than India will face. So most of the Indian products will be phased out from the US market until some tariffs are brought down. आज से 50% टैरिफ की अमलवारी हो गई है। इसके कारण जो भी प्रोडक्ट है और सब प्रोडक्ट कट एंड पॉलिश हो या स्टडेड ज्वेलरी हो या गोल्ड ज्वेलरी, जो भी प्रोडक्ट है सब में 50% टैरिफ आज से एक्सपोर्ट पे लग जाएगा। आज ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए रत्न कलाकार को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, कारण कि इंडस्ट्री वाले कितना भी कुछ भी करे तो ये ऐसी प्रोडक्ट हम सस्ती कभी भी नहीं पा सकते, कारण कि हमारा तो सिर्फ मुनाफा 5 से 10% लेबर का ही है। तो दिक्कत आने वाली है, रोजगारी भी कम होगी और खास करके जो इसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे व्यापारी, गाँवों के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ है, इन सब लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। डायमंड इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी असर रहेगी, क्योंकि इंडिया में 10 में से 9 डायमंड सूरत में हब है अपना मैन्युफैक्चरिंग, सब यहाँ पे रेडी होते हैं। और हमारे दूसरी बात यही है कि हमारे सब यहाँ पे लेबर है, उसके ऊपर बड़ी असर रहेगी, उसको सब बेरोजगार हो गए और सब इंडस्ट्री के लिए नुकसान है और हमारे डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान है। मिट गई हैं, मशीनें हमारी बंद पड़ी हुई हैं, 2-4 लोग जो कर रहे हैं, लोकल काम जो चल रहा है ये भी सब मिला जुला के खत्म पे ही है, ठीक है ना। और सरकार कर क्या रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब वो धमकी दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी तो मालूम चले। हमसे टैक्स तो लिया जा रहा है कि 18% ये लगेगा, ये भी GST लगेगा, इस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, हम सब कुछ दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेदर इंडस्ट्री को जिस तरह से करंट में सिनेरियो में सरकार जैसे इसको साइड आउट करते जा रही है,
जब भी हैंड गुड्स का या हैंडमेड का जब भी इंडस्ट्री का नाम आता उसमें लेदर का नाम आता। ये अंग्रेजों के जमाने से लेदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसका नाम है। लेकिन जिस तरह से साइड आउट किया जा रहा है और ट्रम्प के जो पॉलिसी है उससे ये पूरा साइड आउट हो जाएगा। इंडिया में कंजप्शन इसका है, लेकिन जिस लेवल का अब हम लोग बनाते हैं उस लेवल का कंजप्शन इंडिया में कम है, बाहरी देशों में ज्यादा है। अब हम पेमेंट भी मंगवा रहे हैं तो बैंक बोल दे रही कि हम एलसी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूएस से ले रहे हैं, आप खुद उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब जब बैंक पेमेंट लेने को रेडी नहीं है ये पॉलिसी के बाद, तो फिर हम करें क्या? सामने वाला पेमेंट भी दे रहा है तो ले नहीं रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या?